जन्नतुल बक़िया, ऐ 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 जन्नतुल बक़िया। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्बास मेहदी इफ्तिखारी आपका हमारे प्रोग्राम बक़ी की वीरानी कब तक, इसमें आपका खैर मक़दम करता हूँ। और जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि ये प्रोग्राम जो नश्र हो रहा है ये जन्नतुल बक़ी में रोज़ा मुक़द्दस के इन्हिदाम के सिलसिले में एक मुसलसल एहतजाज है जो हम मीडिया के ज़रिए से कर रहे हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहना है, जिसमें हम रोज़ाना हमारे मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मदऊ करते हैं और उनके ख़यालात को नशर करते हैं चैनल्स के ज़रिए से। और आज हमारे दरमियान एक उभरते हुए नौजवान ख़तीब, एक बेहतरीन शायर, ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। हम आपका खैर मक़दम करते हैं हमारे प्रोग्राम में बक़ी की वीरानी कब तक। और इस उन्वान से ज़ाहिर सी बात है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि हमें किस मौजू पे गुफ्तगू करना है, और चंद सवालात हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा और आप अपने मुफीद ख़यालात का इज़हार करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के सामने जन्नतुल बक़ी के मुताल्लिक़ कुछ मुख्तसर तारुफ़ी कलिमात, इसलिए क्योंकि जब तक हमारे आवाम और हमारी मिल्लत के अफराद जन्नतुल बक़ी के मुताल्लिक़ कुछ थोड़ा बहुत भी अगर उन्हें नहीं मालूम होगा, ये तमाम लोग जानते हैं कि जन्नतुल बक़ी में जनाब सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा और 4 अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की क़बूर है। इसके अलावा जन्नतुल बक़ी में वो कौन सी हस्तियां हैं कि जो दीन इस्लाम में एक नुमाया मकाम रखती हैं और मुअज़्ज़िज़ हैं, इसके मुताल्लिक़ कुछ इरशाद फरमाएँ आप। और जन्नतुल बक़ी की एक मुख्तसर तारीख़ की ये जो कब्रिस्तान है इसमें कब से इसका वजूद आया और दीन इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है इस जगह की। औज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, जैसा कि आपने सवाल किया जन्नतुल बक़ी की तारीख़ के सिलसिले से, तो बक़ी जो है वो मदीने का पहला कब्रिस्तान है जो ख़ुद रसूल इस्लाम सरकार रिसालत माप ने जो है वो बनाया है, यानी उसे मुअय्यन किया है। और उसकी अहमियत और उसकी अज़मत जो अपनी जगह है, और वो इस वजह से आम तौर पर कब्रिस्तान ख़ुद एक ऐसी मुक़द्दस और मोहतरम जगह है जहाँ पर मुसलमान और मोमिनीन दफन किए जाएँ, जिसका एहतराम शरई एतबार से और मज़हबी एतबार से तो सभी समझते हैं। तो लेकिन यह कि जन्नतुल बक़ी की ख़ास फजीलत जो है उसकी वजह यही है कि सबसे पहले तो उसकी बुनियाद ख़ुद पैगम्बर ने रखी है। जब हिजरत करके आप तशरीफ़ लेके आए मक्के से मदीने, तो इधर मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ एक जगह मुअय्यन फरमाई और उसी को कब्रिस्तान बनाया गया। और जन्नतुल बक़ी
के नाम से आज तक वो कब्रिस्तान मशहूर है। जो कब्र सबसे पहले उसमें बनी है, तो रवायात की गवाही तो यही है कि जब पैगंबर बद्र से वापस लौटे जी तो जंग बद्र के अख्तिताम पर जब पैगंबर तशरीफ़ लाए तो जनाब उस्मान इब्ने मसऊन जी जो रसूलुल्लाह के सहाबी थे और बड़ी अज़मत है उनकी, उनके इंतकाल पर और उनके इर्तिहाल के सानिया पर पहली कब्र जो थी वो जन्नतुल बक़ी में उनकी बनाई गई। अच्छा अच्छा तो ज़ाहिर है कि जनाब उस्मान इब्ने मसऊन की जनाजे को जो जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया, जी तो जी अब ये कि कब्रिस्तान, और जब कब्रिस्तान है तो फिर मदीने का है, तो जितने भी मुसलमान हैं वो सब के सब दफन हो रहे हैं, तो उसकी अपनी एक अलग अहमियत और उसकी अज़मत है। जी उसके बाद रसूलुल्लाह ने चूँकि तकरीबन 10 बरस जो हैं वो चूँकि 11वीं हिजरी की इब्तिदा में पैगंबर की शहादत हो गई, जी 10 बरस जो मदीने में ज़िंदगी गुजारी, तो 10 बरस में बहुत से ऐसे असहाब रसूल रुखसत हुए जो जन्नतुल बक़ी में दफन किए गए। जी फिर उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत जो हमारी एतबार से जिस मकसद के तहत आप बात कर रहे हैं या हम इस वक्त आपसे रूबरू हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका जो मतलब है वो ये है कि ख़ास तौर से उसकी अहमियत का इजाफ़ा उस वक्त होता है कि जब ये रवायत बयान की जाती है कि उसमें ख़ुद बिनते रसूल जनाब मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुताहर मौजूद है। और फिर ये कि एक नहीं बल्कि चार आइम्मे मासूमीन जो हैं, यानी हमारे दूसरे इमाम, हमारे चौथे इमाम, हमारे पाँचवें इमाम और हमारे छठे इमाम भी जो हैं वही उसी कब्रिस्तान मदफून में दफन है। उसके अलावा जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसी अजीम शख्सियत के जो रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं और मौला अली के सहाबी भी हैं और शागिर्द भी हैं क्या और बात बड़ी अजीम शख्सियत हैं कि मुफस्सिर कुरान हैं। है। जी जी इन तमाम एतबार से बक़ी की अज़मत और ये तारीख़ जो जन्नतुल बक़ी से मखसूस और मंसूब है, उसकी अज़मत में इजाफ़ा हो जाता है। जी। अब मैं आपकी खिदमत में ये सवाल करना चाहूँगा कि ये तो बक़ी की एक मुख्तसर तारीख़ हो गई, एक तारुफ़ हो गया, उसकी अज़मत आपने बयान फरमाई। बक़ी की मज़लूमियत आप बयान फरमाएँ कि जन्नतुल बक़ी की मज़लूमियत और मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या जन्नतुल बक़ी की मज़लूमियत? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि बक़ी की मज़लूमी क्या है। आम तौर पर चूँकि हम या आप या इस वक्त जो भी जनरेशन है, इनमें से अक्सर ने जो है इस सानहे को सिर्फ सुना है, जी जी क्योंकि वाक़या तकरीबन 1926 वगैरह के करीब का है, तो वो एक तो काफ़ी अरसा हो गया इस सानहे को, तो हमने सुना है और जब से सुना के होश संभाला है तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि 8वीं शव्वाल को जो है वो इसका एहतजाज होता है। जी और फिर हमारे शहर में ख़ास तौर से 8वीं शव्वाल को तो पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, हर आदमी हर गरोह अपने एतबार से जो है प्रोटेस्ट करता है। जी लेकिन जी हमारे शहर की खुसूसियत यानी शहर लखनऊ की है कि यहाँ पर सफ़र का पहला इतवार जी यानी माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का पहला इतवार जो है जो मखसूस है एक अलग नाम से, जिसे बैतुलमाल का अशरा कहते हैं। अच्छा दरअसल वो आम तौर पर उसमें अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतज़ाम होता है, लेकिन वो एहतजाज है जन्नतुल बक़ी के लिए, क्या बात है। क्योंकि अब उस वक्त वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, तो शव्वाल के इस सानह इन्हिदाम की ख़बर जब आई तो सफ़र जो था वो शुरू हो गया था, यानी अच्छा इतनी ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी थी, यानी वसाइल की कमी की वजह से। और जब ख़बर आई तो उस वक्त जो हमारे जो थे वो उस ज़माने में उलमा थे, उन्होंने उस दिन को यौम गम जो था वो बनाया और मंतखब किया। अच्छा और अंजुमन मातमीन है, चूँकि अज़ादारी ख़ुद एक प्रोटेस्ट का बहुत मौसर तरीक़ा और बिल्कुल ज़रिया है, बिल्कुल बिल्कुल उसी को ज़रिया करार दिया और उसमें अंजुमन मातमीन ने अपने अलम उठाए और मातम किया और नवाखानी की। तो उससे ये खबर हुई कि एक बहुत बड़ा हादसा और सानहा जो है वो सरज़मीन हिजाज़ पर मुनक़्क़िद जो है वो सामने आया है, जी जी रूनुमा हुआ है कि जिसको हम इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी कहते हैं। अच्छा उस वक्त से आज तक मुसलसल वो तो फिर ये कि तारीख़ पर एहतजाज हुआ और 8वीं शव्वाल तो पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी है। मज़लूमी जो बक़ी की है, वो जो उसकी वीरान शक्ल नज़र आ रही है, जी एक सामने की बात जो है वो ये कि मसलन जो हज़रात जा चुके हैं वो देखते हैं, और आम तौर पर अब जो नहीं गए हैं वो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह के ज़रिए से। अब तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, जी सब देख रहे हैं कि जहाँ मज़लूमी की बात है, सबसे बड़ी मज़लूमी बक़ी की ये है कि मस्जिद नबवी जो है वो जगमगा रही है और जन्नतुल बक़ी की क़बूर पर जो है वो साया भी नहीं है। जी यानी वहाँ मस्जिद नबवी में जो है ऐसा मामला है कि रात के वक्त भी दिन नज़र आ रहा है
और जन्नतुल बकी में क़ुबूर आइमा और बिनते रसूल की कब्र मुताहर पर एक चिराग भी रोशन नहीं है। सबसे बड़ी मजलूमी तो जो ज़ाहिरी है वो ये। दूसरी चीज़ मजलूमी बकी की दूसरी जो है वो ये है, और वो ये कि आम तौर पर असहाब रसूल की कब्रें हैं, आइमा अहले बैत की कब्रें हैं, ख़ुद बिनते रसूल सलामुल्लाह अलैहा का वहाँ पर मज़ार है, लेकिन मजलूमी ये है कि ख़ुद मुसलमानों के हल्क़े में इसका कोई तस्करा नहीं है। अच्छा। दूसरी मजलूमी यानी उसका तस्करा नहीं का मतलब ये कि वो जिक्र भी नहीं करते कि जन्नतुल बकी जैसी कोई शय सरज़मीन हिजाज़ पर भी है और उसका कुछ एहतराम और उसके ऊपर यानी 1926 से जब मुनहदीम की गई तो आज 2021 तक तकरीबन 100 साल के करीब होने को आ गए, तो कोई जो है वो उसके लिए ना आवाज़ उठाने वाला है और ना बयान करने वाला है। वो एक मुख्तसर गरोह जैसे लोग शिया और मुहिबान अहले बैत कहते हैं वही हैं कि जो हर साल अपने अपने एतबार से जहाँ जहाँ भी हैं वो एहतजाज दर्ज करते हैं। जी। दूसरी मजलूमी। तीसरी मजलूमी बकी की क्या है? तीसरी मजलूमी बकी की ये है कि आम तौर पर जो हजरात जिनके ऊपर जिनको हक़ है और जिनके पास ताकत है जो कर सकते हैं वो इसके लिए भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते। यानी उम्मत 55 मुल्कों में तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फैल चुकी है, तो अब जो जाहिर सी बात है जो भी मुसलमान है सबका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह से है, सबका ताल्लुक़ असहाब पैगम्बर इस्लाम से है, और बकसरत हम समझते हैं ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो रसूलुल्लाह के बाद आइमा अहले बैत को समझते हैं और मानते हैं। ये एक अलग मामला है जो उनका अपना अलग सिलसिला है, मगर ये कि बहरहाल आइमा अहले बैत का एहतराम करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एहतराम करना, समझना और देखने के बाद लेकिन उसके बावजूद भी उनकी खामोशी, दरअसल उनकी खामोशी सिर्फ अफसोस के बायस नहीं है, यही जन्नतुल बकी की मजलूमी की सबसे बड़ी दलील है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि हमारे मौलाना अभी इरशाद फरमा रहे थे कि जन्नतुल बकी की मजलूमियत में से एक पहलू ये भी है कि उम्मत मुस्लिमा इस जुल्म को देखते हुए सुकूत इख्तियार किए हुए। तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा क्योंकि अब दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि शायद इसी सवाल पर हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हो जाए कि जन्नतुल बकी से मुताल्लिक़ आपने फरमाया कि जैसे कि उसकी मजलूमियत में से एक पहलू ये है कि उम्मत मुस्लिमा इस जुल्म पर साकित है और ख़ामोश है। तो ये सुकूत और ये खामोशी ये किस मसलहत की बुनियाद पर है, और अगर ये देखा जाए कि क्या इस सिलसिले में आप क्या नज़रिया रखते हैं, अगर आप मुख्तसर लफ्ज़ों में ये बयान फरमा दें कि आया हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे वो उम्मत मुस्लिमा के अफराद की जो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दम भरते हैं, दावा करते हैं, उनको हम कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं, और क्या इसके मुताल्लिक़ कुछ ऐसे हैं वसाइल के जिनसे हम उनको अपने साथ जोड़कर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जन्नतुल बकी के लिए एक सबसे बड़ा एहतजाज तो यही है जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से कर रहे हैं कि क़ुबूर आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और जनाब सिद्दीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैहा ये बेसाया हैं। तो ये तो एक अपने आप में ये एक जुमला ही और एक मंज़र ही ऐसा है कि जो कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके साथ साथ इन ज़वात मुक़द्दसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जो मुताल्लिक़ हैं, जो मंसूब हैं, असहाब बावफ़ा हैं, अज़वाज मुतहरा हैं, सरकार ख़त्मी मरतबत की जो मोमिनीन के लिए माँ का दर्जा रखती हैं और जो नेक अज़वाज रसूल रही हैं, उनकी भी क़ुबूर ज़ाहिर सी बात है कि बेसाया होंगी। तो आया आपके नज़दीक क्या कुछ ऐसा वो हो सकता है कि हम इस पहलू के ज़रिए से हम उन उम्मत मुस्लिमा के बेहिस अफराद को कि जो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दम भरते हैं, इस ज़ाविये से हम उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं? देखिए, आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन ये दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने पहली बात कही कि हमारा क्या नज़रिया है कि ये खामोशी और ये सुकूत क्यों है, ये एक अलग बात है। जी। दूसरी बात ये कि जैसे आपने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, ये एक अलग बात है। खामोशी क्यों है, इसके पस मंज़र में तो हम दो बातें कहेंगे। एक बात तो ये कि एक तो ये तो वो बताएंगे कि वो क्यों खामोश हैं, कौन से उनके मसाइल इसके पर्दे में छुपे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ हालात भी इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि क्यों खामोश हैं। देखिए, मामला सबसे बड़ी वजह और जो सबसे बड़ा मकसद है
जन्नतुल बकी की वीरानी के पीछे खामोश होना, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो है उनका अपना हुकूमत और इक़्तिदार हासिल करना, सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि बाकी रखने के लिए उनको एक बनाना। जी। आम तौर पर ख़ुद तारीख़ जैसे गवाह है इस बात की कि दौरे पैगंबर से लेके और हमारे तमाम आइम्मा के ज़माने तक ये बात देखने में आई कि जितने भी जालिम और जाबिर हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार आए, उन्होंने कोई ना कोई इशू, इसको आज भी देखा जा सकता है तमाम तर हालात में, कि वो किसी एक ऐसे इशू को बचा के रखते हैं और उसके ऊपर खामोशी बनाए रखते हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये उनका जो है वो सियासी इशू है और उसको बचा के रखते हैं और बना के रखते हैं। तो जन्नतुल बकी की जो वीरानी है, उसका पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो दुश्मनी अहले बैत कार फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल पुराने तरीक़े से अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, रसूलुल्लाह से और उनकी औलाद से दुश्मनी है। इसका मतलब ये है कि इस खामोशी के पीछे वो अपने कुछ असलाफ की, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे जो उमूर हैं जो उनसे सरजद हुए, जो आज तक उन पर उनकी लानत ज़दगी का एक क्लियर तस्वीर है, इस बात पर भी वो क्या कहते हैं खामोश है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि अगर वो एहतजाज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ हकीकतों से पर्दे भी उठेंगे। हाँ, देखिए एहतजाज तो वो भाई क्यों करेंगे, एहतजाज तो वो करता है कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जी, जिसने जुल्म किया है वो एहतजाज क्यों करेगा। तो वो खुद क्या जालिम है, वो क्यों एहतजाज करेंगे। जी। तो उन्होंने ये काम क्यों किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जन्नतुल बकी के मज़ारात मुक़द्दसा पर जो क़ुब्बे तामीर थे उन्हें बेसाया क्यों किया, यानी इन क़ुब्बों को क्यों मुनहतिम किया, ये खुद अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस सवाल के जवाब को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ये मिलेगा कि वो उनके अपने सियासी मफादात हैं, दुश्मनी अहले बैत है। फिर ये कि वो उनकी एक फ़िक्र और एक सोच, यानी जैसे आप कह लें कि जिसके तहत उन्होंने हुकूमत को कायम किया और बनाया। जी। भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम तौर पर अरबिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, इराक़ और हिजाज़ के नाम से। अब इस नाम में क्या मामला था, वो तो ज़माने ने और जब जो है वो करवट बदली और हालात तब्दील हुए, और जब तब्दील हुए तो सबने भी देखा कि वो कबाइल में तकसीम हो गई अरब हुकूमत, तो उसमें यह हिस्सा जो था वो किसी एक ख़ानदान के नाम आ गया। तो अब उन्होंने उसी नाम से उस पूरे इलाके को मशहूर किया। तो चूँकि सिर्फ एक ख़ानदान के गालिब आ जाने की वजह से इलाका मशहूर हुआ, तो उन्होंने सिर्फ चूँकि कब्ज़ा किया तो वो अपनी फ़िक्र को भी उन्होंने उसके ऊपर किया। नतीजा पहला कदम जो था उनके एतबार से यही था और उन्होंने ये काम अंजाम दिया। तो हम समझते हैं कि ये बात वाज़ेह करने के लिए काफ़ी होगी कि उन्होंने जन्नतुल बकी के मज़ारात को जो मुनहदिम किया, यानी उनको उनकी कब्रों को जो बेसाया किया है, उससे उनकी फ़िक्र का अंदाज़ा होता है। अच्छा। और यही फ़िक्र जो है इस बात की दलील बनती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो खामोश क्यों हैं। बस ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अल कलाम और यजुरुल कलाम बात से बात निकलती चली जाती है और उसके बाद फिर मगर ये कि इस सवाल को ही मैं आखिरी सवाल क़रार देते हुए और अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करना चाहूँगा कि जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि उनके कुछ स्पेसिफ़िक नज़रियात थे कि जिन नज़रियात की बुनियाद पर ये सितम ढाया। तो बस ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इन नज़रियात की इब्तिदा और बेस क्या है, वो कहाँ से इन नज़रियात को उठा के लाए। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुरान मजीद के कारी होने के मुद्दई ये तमाम अफराद हैं, अपने आप को खादिम हरमैन शरीफैन भी कहते हैं और खाना काबा की किलीद बरदार भी हैं और मस्जिदुन नबी के अपने आप को मस्जिदुन नबी का मुतवल्ली भी कहते हैं। ये तमाम बातें होते हुए तो ये क्या मसला है कि जब कुरान मजीद में इतने वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं और फ़रामीन मौजूद हैं खुदावंद आलम के, और अहादीस में भी मुसलसल वारिद हुआ है क़ुबूर की ताज़ीम और शायर अल्लाह की ताज़ीम, और जो शायर हैं जो हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मंसूब हैं, उनकी एक निस्बत रखते हैं, एक मखसूस निस्बत रखते हैं, उनके एहतराम के लिए मुसलसल रवायात भी आई हैं। तो ये कौन सी ऐसी वजह है और इसकी इब्तिदा और बेस क्या है, बुनियाद क्या है, बीख क्या है इसकी, कि जो इन्होंने इन तमाम बातों को पसे पुष्ट डालकर और अपने नज़रियात को इस तरह से एक जालिमाना जामा पहनाकर आज दुनिया के सामने पेश किया है। हाँ, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये कि आपके इससे पहले की सवाल की भी का दूसरा रुख रह गया और ये बस इसे अर्ज़ कर दूं जी। और फिर बात तमाम है
पहली चीज़ तो जैसे आपने पूछा कि उसकी बुनियाद क्या है, तो बुनियाद तो वही है जैसे मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में दुश्मनी कि अहले बैत दुश्मनी अहले बैत, उनके नज़रिए की बुनियाद ही दुश्मनी अहले बैत, जी। उनके नज़रिए की बुनियाद ही मुखालिफत कौल पैगम्बर है। तो जो चूँकि अब ये कि रसूलुल्लाह के कौल के ख़िलाफ़ हैं, रसूलुल्लाह की सीरत के ख़िलाफ़ हैं, उनके आल से उनको दुश्मनी है, तो जब बुनियादी है तो फिर हम इस बात का तज़किरा करना ही अब समझते हैं कि वो कुरान में क्या है और हदीस में क्या है। जब वो दुश्मन रसूल और कौल रसूल हैं, दुश्मन आले रसूल हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनकी निगाह में फिर सीरत रसूल इन तमाम चीज़ों की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये एक अलग बात आपने अच्छी पूछी थी, जो आखिरी है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन्होंने इस फ़ेल कबीह को अंजाम दिया है जी, जी। और जो इसमें जो है बिल्कुल बराबर उसके शरीक हैं, जी, जी। और फिर दूसरे वो लोग कि जो लोग इसके जो हैं वो इससे मुत्तफिक हैं, ये सब वो लोग हैं कि जो बिल्कुल बराबर में जुर्म के शरीक हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। यानी जिन्होंने इस अमल को अंजाम देने के लिए रास्ते हमवार किए वो, जिन्होंने ये अमल अंजाम दिया वो, और प्लस आज इतने ज़माने गुजर जाने के बावजूद जो लोग भी इस आने और इस हालात के ऊपर मुत्तफिक हैं, वो सब बराबर में जुर्म के शरीक हैं और सकूत इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन ये कि जो हमारे जैसे लोग एहतजाज कर रहे हैं, और आपने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं का मामला ये कि एक काम जो है वो तो हम कर ही रहे हैं, मसलन एहतजाज। लेकिन एहतजाज जो है वो तो कई तरीक़े का होता है। जी। अगर हम इस बकी की अज़मत को ज़ाहिर करके आगे के यानी बका के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम एक बात ज़रूर कहेंगे, वो ये कि हमें इस एहतजाज को सिर्फ एहतजाज न रख के मिशन बनाना होगा। बहुत अच्छी बात है। अगर एहतजाज को मिशन बनाया गया तो ये काम आगे के लिए जो है मुयस्सर हो सकता है कि काम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। और उस मिशन को बनाने के लिए जो भी ज़रा हैं, मसलन हम राबता करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ़िक्र बदल ली जाए, फ़िक्र बदली जाए। क्या बात। अगर फ़िक्र तब्दील हो गई तो हो सकता है कि वो लोग जो इस फ़िक्र और इस नज़रिए कि जिस फ़िक्र और जिस नज़रिए ने जब बकी को मुनज़्ज़िम किया है, उस फ़िक्र से जो है मुतासिर अफराद अपनी फ़िक्र बदल लें, तो एक बड़ा तबका जो है वो इस अमल की अहमियत को समझेगा, जन्नतुल बकी की अज़मत को समझेगा। तो हम अगर इसे मिशन बनाएं और उस मिशन को बनाने के जो भी ज़रा हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, तो हम समझते हैं कि ये काम जल्दी हो सकता है। नाज़रीन, मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला जैसा अभी फरमा रहे थे, और ये बात गौर तलब है। आप इस पहलू पर और इस नुक्ते पर अपनी तवज्जुहात को अगर ले जाएं और ज़रा सा सोचें कि हम सिर्फ एक एहतजाज कर रहे हैं, और महज एक एहतजाज ये तो मुसलसल होता चला आ रहा है। जन्नतुल बकी के रोज़ाए मुक़द्दस का इन्हिदाम हुए एक अच्छा खासा अरसा गुजर चुका है, और मैं समझता हूँ कि इनकी इस पूरी गुफ्तगू का, अगर आप मेरी इस्लाह कीजिएगा अगर मैं गलत कह जाऊँ, कि इनकी गुफ्तगू का जो लुब्ब लुबाब था, जितना मैंने समझा, वो मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमें इस एहतजाज को अपने और ज़्यादा मौसर बनाने के लिए और इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इस एहतजाज को हम एक मिशन का रुख दें। और एक मिशन के लिए बहुत ज़रूरी यह है कि इंटेलिजेंसिया से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे अफराद और ज़िम्मेदार हमारे कौम के, वो सब एकजा हों, सर जोड़ कर बैठें और इस पर वर्क करें। इसी के साथ साथ मैं अपनी आज की इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और मैं बहुत ममनून व मशकूर हूं और शुक्रगुज़ार हूं अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने मुफीद बयानात से हमारे मोमिनीन को एक राय दी, एक मशवरा दिया। और इस पर हम इंशाअल्लाह आपसे भी गुजारें कि आप भी, जाहिर सी बात है क्योंकि आप एक हमारी यंग जनरेशन के आप एक उभरते हुए ख़तीब हैं, आपकी ज़बान में शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने असर रखा है, तो इसमें आप भी हमारे साथ कदम ब कदम और शाना ब शाना रहेंगे, और इस पर इंशाअल्लाह हम मिलकर इस एहतजाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम बहुत आपके ममनून व मशकूर हैं मौलाना, और मैं इसी के साथ साथ आज की गुफ्तगू को अपनी तमाम करता हूँ इस दुआ के साथ कि खुदावंद आलम जल्द से जल्द सरकार वली असर के ज़ुहूर में ताजील करे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। इसी के साथ साथ मैं मौलाना मौसूफ़ आपसे और तमाम हमारे नाज़रीन से रुख़्सत तलब करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
है जन्नतुल बक़िया।